नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट नंबर 15 नदियों के किनारे बसे नगर। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं हम बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शंस ए कहता है स्वर्णरेखा, ऑप्शंस बी कहता है मयूराक्षी, ऑप्शन सी कहता है अजय, ऑप्शंस डी कहता है दामोदर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए स्वर्णरेखा। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शंस ए कहता है महानदी, ऑप्शंस बी कहता है गोदावरी, ऑप्शन सी कहता है नर्मदा, ऑप्शंस डी कहता है कावेरी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी गोदावरी। गोदावरी नदी के तट पर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शंस ए कहता है ताप्ती, ऑप्शंस बी कहता है कृष्णा, ऑप्शन सी कहता है गोदावरी, ऑप्शंस डी कहता है महानदी। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शंस सी गोदावरी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शंस ए कहता है मैसूर, ऑप्शंस बी कहता है बेंगलोर, ऑप्शन सी कहता है हैदराबाद, ऑप्शंस डी कहता है तिरुचापल्ली। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी तिरुचापल्ली, कावेरी नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? ऑप्शंस ए कहता है अहमदाबाद, ऑप्शंस बी कहता है हैदराबाद, ऑप्शन सी कहता है विजयवाड़ा, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों मुंबई। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए अहमदाबाद। साबरमती नदी अहमदाबाद के किनारे बहती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ऑप्शंस ए कहता है गंडक नदी पर, ऑप्शंस बी कहता है राप्ती, ऑप्शन सी कहता है सरयू, ऑप्शंस डी कहता है घाघरा नदी पर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग चैनल से जुड़े रहें। पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, राप्ती। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शंस ए कहता है पटना, ऑप्शंस बी कहता है वाराणसी, ऑप्शन सी कहता है दिल्ली, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों कानपुर। गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शंस ए कहता है लखनऊ, ऑप्शंस बी कहता है जौनपुर, ऑप्शन सी कहता है सुल्तानपुर, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों चित्रकूट। गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, चित्रकूट। गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। जो बच्चे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक ज़रूर करते रहें, कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शंस ए कहता है ब्राह्मणी, ऑप्शंस बी कहता है बैतरणी, ऑप्शन सी कहता है स्वर्णरेखा, ऑप्शन डी कहता है महानदी। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मणी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? ऑप्शंस ए कहता है गंगा, ऑप्शंस बी कहता है सरयू, ऑप्शन सी कहता है यमुना, ऑप्शन डी कहता है फल्गु। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? ऑप्शंस ए कहता है लखनऊ, ऑप्शंस बी कहता है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी कहता है पटना, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों कोलकाता। इसका सही आंसर है ऑप्शंस सी, पटना राजधानी स्थित है प्रांतीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। गंगा यमुना और आदर्श सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। ऑप्शंस ए कहता है कर्णप्रयाग, ऑप्शंस बी कहता है हरिद्वार, ऑप्शन सी कहता है वाराणसी,
ऑप्शन डी कहता है इलाहाबाद। गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थित नगर है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी। इलाहाबाद में क्या है, गंगा और यमुना सरस्वती का संगम है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शंस ए कहता है कानपुर, ऑप्शंस बी कहता है इलाहाबाद, ऑप्शन सी कहता है वाराणसी, ऑप्शंस डी कहता है पटना। सबसे बड़ा शहर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर शहर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है। ऑप्शंस ए कहता है बरौनी, ऑप्शंस बी कहता है दिल्ली, ऑप्शन सी कहता है कानपुर, ऑप्शंस डी कहता है पटना। इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी दिल्ली, गंगा के तट पर नहीं बसा है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया जाता है बच्चों। ऑप्शंस ए कहता है पेन्नार, ऑप्शंस बी कहता है नर्मदा, ऑप्शन सी कहता है मांडवी, ऑप्शन डी कहता है ताप्ती। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी मांडवी। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है, कहाँ है, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शंस ए कहता है भागीरथी, ऑप्शंस बी कहता है गंगा, ऑप्शन सी कहता है अलकनंदा, ऑप्शंस डी कहता है यमुना। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी यमुना, आगरा नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शंस ए कहता है गोमती, ऑप्शंस बी कहता है रिहंद, ऑप्शन सी कहता है गंगा, ऑप्शंस डी कहता है सरयू। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए गोमती नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर नहीं बसा है। ऑप्शंस ए कहता है कटक, ऑप्शंस बी कहता है भोपाल, ऑप्शन सी कहता है मैसूर, ऑप्शंस डी कहता है सूरत। इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है आपकी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी
भोपाल नदी के तट पर नहीं बसा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन ए कहता है राजमुंद्री, ऑप्शन बी कहता है नांदेड़, ऑप्शन सी कहता है खंबा, ऑप्शन डी कहता है नासिक। गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन सी खम्मा। गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कहता है चिनाब, ऑप्शन बी कहता है रावी, ऑप्शन सी कहता है ब्यास, ऑप्शन डी कहता है झेलम। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी झेलम। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर स्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए कहता है तापी, ऑप्शन बी कहता है क्षिप्रा, ऑप्शन सी कहता है नर्मदा, ऑप्शन डी कहता है तवा। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्षिप्रा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कहता है तापी, ऑप्शन बी कहता है सोन, ऑप्शन सी कहता है कावेरी, ऑप्शन डी कहता है नर्मदा। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तापी नदी पर स्थित है। चलते हैं हम। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें लगातार। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।